बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला के बेनिफिट, यानी जो आंवला जिसका हम अचार भी हमने खाया हुआ है और मुरब्बा भी देखा हुआ है या इस्तेमाल भी किया हुआ है, और बालों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दे। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आज की अपनी आंवला के फ़ायदे वाली वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं कि आंवला एक मुकम्मल ग़िज़ा है? किसी भी फल, सब्ज़ी, दाल या खुश्क मेवे को इस सूरत में मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ सेहत को बेहतर बनाए बल्कि बीमारियों से बचाव में भी मदद फ़राहम करे। आंवले में भी ऐसी ग़िज़ाओं में शामिल है जो हर तरह से सेहत के लिए फ़ायदेमंद तस्वर की जाती है। आंवला को ज़्यादातर जनूबी एशियाई ममालिक जैसा कि भारत और पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे इन्हीं ममालिक में काश्त किया जाता है। आंवला के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसे सालन पकाकर इस्तेमाल करते हैं, तो कई जगहों पर इसका अचार डालकर इसे महफूज कर लिया जाता है। इसके अलावा आंवला के जूस भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आंवले का मुरब्बा भी बनाया जाता है, जो कि मुरब्बा चीनी को गर्म करके इसमें शामिल करके बनाया जाता है, इसलिए मुरब्बा इस्तेमाल करने की सूरत में जिस्म को ज़्यादा कैलोरीज़ हासिल होती हैं। अगर रोज़ाना हासिल की जाने वाली कैलोरीज़ को मद्देनज़र रखकर आंवला के मुरब्बा को इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद नतीजे हासिल हो सकते हैं। ताहम डॉक्टर अहमद बिलाल चौधरी, जो कि नहायत काबिल इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और अपनी डी हेल्थ सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं, का कहना है कि आंवले का जूस सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होता है, क्योंकि आंवला के जूस में कोई भी मुज़र सेहत चीज़ जैसा कि चीनी शामिल नहीं की जाती। डॉक्टर सारा का मज़ीद कहती हैं कि आंवले के अचार भी अगर सेहत के नुकसान पहुँचाने मसाले ना इस्तेमाल किए जाएँ तो ये भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए आंवला को कुछ हफ्तों या महीनों तक मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। आंवले को विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। विटामिन सी एक पानी से हासिल होने वाला वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कि जिस्म में बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। आमतौर पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल से जिस्म पर मुज़र सेहत असरात ज़ाहिर होते हैं, जिससे मुदाफ़ती निज़ाम भी मुतासर होता है। ताहम एक साइंसी तहकीक के मुताबिक आंवले के इस्तेमाल से किसी भी मुज़र सेहत असरात को सामने नहीं करना पड़ता। इसमें पाए जाने वाले मुफीद विटामिन और मिनरल्स सेहत के लिए हर तरह से मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ साथ आंवला को इन फलों में भी शुमार किया जाता है जो जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। आंवले के इस्तेमाल को जिल्द के मुख्तलिफ तिबी मसाइल का ख़त्म करने के लिए भी फ़ायदेमंद तस्वर किया जाता है। इसके अलावा आंवला बालों के पतलेपन को भी ख़त्म करता है। बालों की मजबूती के लिए ना सिर्फ आंवला को खाया जा सकता है बल्कि इसका तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि एक्नी की वजह से जिल्द पर बनने वाले दाग धब्बे निशानात से छुटकारा पाने के लिए आंवले का पेस्ट बनाकर इसे 15 मिनट के लिए जिल्द पर लगाया जाए तो 15 मिनट के बाद जिल्द को धो लीजिए। इसके अलावा आंवले के इस्तेमाल से खून में भी डिटॉक्सिफाई होता है, जिससे जिल्द के मसाइल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आंवला के जूस के इस्तेमाल से जिल्द में कोलाजीन ज़्यादा मिकदार में बनता है, जिससे जिल्द के निखार में इजाफा होता है। अगर आंवले के जूस को चेहरे पर लगाया जाए तो इससे खुश्की ख़त्म करने में मदद मिलती है। दिल की सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है। हर साल दिल के अमराज से बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इस फल के इस्तेमाल से दिल की सेहत में बेहतरी लाई जा सकती है। अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करने वाले तिबी माहिरीन का कहना है कि आंवला के एक्सट्रैक्ट को अगर चंद हफ्तों तक इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल और ट्राई ग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो दिल की बीमारियां लाहक होने के ख़तरात में इजाफा हो जाता है। आंवले के इस्तेमाल, जो कि इनका लेवल कम होता है, इसलिए दिल की बीमारियों के खतरात में भी कमी आती है। इसके अलावा आंवला इस्तेमाल में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों को एक बड़ी वजह समझा जाता है। आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदा, इसमें विटामिन ए होता है जो आँखों की बनाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
आंवले से हासिल होने वाले विटामिन ए से ना सिर्फ देखने की सलाहियत बेहतर होती है बल्कि उम्र में इजाफे की वजह भी लाक होने वाली आंखों की बीमारियों के खतरात भी कम होते हैं। आंवला का मुरब्बा हमल में भी फ़ायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में हमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो माँ और बच्चे दोनों के लिए मुफीद हो। हमल की सूरत में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। सब्जियाँ और फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं जो हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। अगर आप हमला है तो आपको बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना चाहिए। इनकी वजह से हम ना सिर्फ डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं बल्कि हमें सेहत के और भी बहुत से मसाइल का सामना होता है। अमल में मुरब्बों का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद होता है। आंवले का मुरब्बा हमें प्रेगनेंसी में मदद फराहम करता है। आंवला घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। बुढ़ापा जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है इंसान पर बहुत सी बीमारियां हमला करती हैं जिसमें जोड़ों का दर्द भी शामिल है। इस दर्द में से निपटने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी गठिया के दर्द को ख़त्म करने के साथ साथ ये हाजमे को अच्छा करता है। आप आंवला के मुरब्बे को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। आंवला कब्ज़ को भी दूर करता है। जो लोग कब्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आंवला के मुरब्बे के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम इसकी मदद से आंतों की सेहत अच्छा कर सकते हैं। आप आंवला का इस्तेमाल नीम गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। ये कब्ज़ को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला मुंह के छालों के लिए भी बहुत मुफीद है। मुहक्किकीन बताते हैं कि आंवले के मुरब्बे में अल्सर की खुसूसियात मौजूद होती हैं। ये मुंह के छालों को रोक सकती हैं। आपको मुंह के छालों में खाने में मुश्किल महसूस हो सकती है, आप इसका जूस भी बना सकते हैं। और इसके अलावा रिसर्च सामने आई है कि आंवले के मुरब्बे के पानी से मुंह के छालों को दूर कर सकते हैं। आंवला दिल की सेहत के लिए तो बहुत ही मुफीद है, लेकिन ये बुढ़ापे के असरात को भी कम करता है। बहुत से लोगों के चेहरों पर बुढ़ापे के साथ झुर्रियाँ रुनमा होना शुरू हो जाती हैं और इसमें बुढ़ापे के असरात को रोकने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। आंवले का मुरब्बा विटामिन ई और सी से भरपूर होता है और आपकी जिल्द को विटामिन ए की भी ज़रूरत होती है जो कि कोलेजन के मकदार को बरकरार रखती है। माहिरीन का कहना है कि विटामिन ए आपकी जिल्द को लचकदार और जवान रखने में मदद करता है। आंवला बालों के लिए बहुत मुफीद है। कैल्शियम हमारी मजमूई सेहत के लिए मुफीद है। माहिरीन का कहना है आंवले के इस्तेमाल कैल्शियम के जज़ब करने के अमल को बढ़ाता है। ये हमारे बालों, नाखूनों, हड्डियों और दांतों को सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप आंवले का मुरब्बा का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों की सेहत को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। आंवले से निज़ामे हज़म को भी बेहतर बनाया जा सकता है। पेट की खराबी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बायस बनती हैं। ये आपको भूख को भी मुतासर करती हैं। आप आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करके इन मसाइल से बच सकते हैं। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करने से फ़ाइबर की सतह बरकरार रहती है। इसका इस्तेमाल मैदे के मसाइल के लिए बहुत मुफीद होता है। आंवला माहवारी की जो दर्द है उससे में भी कमी लाता है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको माहवारी में दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल की वजह से आप सोजश को भी कम कर सकते हैं। ऐसी लगी मेरी वीडियो, अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर इस तरह की नई आने वाली मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।